सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछो ला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। अंधेरे में शहर हमारा अतिक्रमणों से जकड़ा है, झीलों की इस नगरी में बेसहारा पशुओं का डेरा है। अप्पूगढ़ से टॉय ट्रेन का सपना यहाँ अधूरा है, अब देखना यह होगा कि क्या निर्माण कार्य यहाँ पर पूरा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूँ कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार। वर्तमान समय में झीलों की नगरी की हालत बद से बदतर हो रही है। चारों तरफ खुदा पड़ा है शहर। हम आज एक और महत्वपूर्ण समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी जी के वार्ड में आए हैं। जी हाँ, निर्माण समिति अध्यक्ष हैं ये, और वार्ड 34 में आज हम जानेंगे जनता से कि क्या निर्माण कार्य यहाँ पर पूरे हुए हैं, और अगर नहीं हुआ है कुछ निर्माण कार्य तो क्या कमियाँ यहाँ पर रही है। तो चलिए हमारे साथ आगाज़ करते हैं आज जनता दरबार का। तो कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ के सगस्त्री मंदिर दाता हुक्म के श्री चरणों से करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो आपका उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। और हमें ये बताइए कि पार्षद साहब ने इस मंदिर के विकास को लेकर या इसके आसपास के एरिया को विकास को लेकर क्या सहयोग आपको दिया है? नहीं, हमारे यहाँ पार्षद श्री पारस सिंघवी है इस एरिया के, उन्होंने काफ़ी कुछ काम करवाया है। सड़क जो पहले कच्ची थी, नई LND के थ्रू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अच्छी सड़कें बनी हैं, एवं जन्मोत्सव वगैरह कोई भी कार्यक्रम होता है तो नगर निगम से हमें पूरा सहयोग मिलता है, उसमें पार्षद जी का पूरा योगदान रहता है। बाहर ड्रेनेज को लेकर प्रॉपर सिस्टम कर दिया है उन्होंने, और सड़क का निर्माण भी पूरी तरीके से किया है। रोड लाइट्स क्या रहती है सर? रोड लाइट्स भी प्रॉपर है यहाँ पर, ड्रेनेज भी बराबर है। अभी इतनी बरसात हुई है लेकिन कभी पानी ब्लॉक होने का ऐसा चांस नहीं आया है। तो आप खुश हैं उनके कार्यकाल? हाँ जी। नाम बताएं अपना। दिनेश जी, बताइए इस वार्ड में क्या विकास हुआ है? विकास तो क्या है, रोड़ा तो बन गई है, पर ये पानी तो ये सब चंबर निकल रहे बाहर ने हारो ही, कभी पानी रुकता ही नहीं है, सब रोड पे ही बहता रहता है। गंदा पानी बदबू भी मारता, हम बैठ भी नहीं पाते हैं। अच्छा, इससे पहले ये समस्या थी यहाँ? इससे पहले तो नहीं थी नालियों में। तो जब से ये कार्य हुआ उसके बाद ये चंबर बनाया, इसके बाद में से ये बराबर पानी निकल रहा है, इसमें से रुक ही नहीं रहा है, सड़ान मार रहा, देख लो आप भी। क्योंकि किचन का कोई लेटरिन का पानी आता होगा जो सड़ान मार रहा जोरदार। और क्या विकास आपको लगता है इस वार्ड में हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्या नहीं? बनकी बढ़िया वेगी, पण गंदगी तो मटकी थोड़ी घनी, नालिया का पानी तो नहीं आई रहा, पण ये चंबर सारा लीकेज मार रहा है। सही तरह से काम नहीं हाँ, सही तरह से काम नहीं हुआ है।
निगम की महत्वपूर्ण समिति निर्माण समिति अध्यक्ष पारस जी सिंघवी के वार्ड के हाल तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर सड़क ये जो है वो टूटी पड़ी है। ये सड़क पिछले कई दिनों से इसके यही हाल है और इसी तरीके से यहाँ पर राहगीर कई बार चोटिल हो चुके हैं। कई बार यहाँ पर गाड़ियाँ गिर जाती है, लोगों को चोट लगती है, नुकसान होता है। पार्किंग को लेकर भी यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा व्यस्ततम इलाका है शहर का। कुछ लोगों से यहाँ पर व्यापारियों से बात करते हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है, वो किस तरह से यहाँ पर समस्याओं को फेस कर रहे हैं। आइए हमारे साथ। तो ये यहाँ पर हमारे साथ व्यापारी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो अपने वार्ड की स्थिति के बारे में। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम पुष्पेंद्र जैन, मैं प्रोपराइटर पैरागॉन मोबाइल शॉप उदियापोल अंदर। हम काफ़ी दिनों से बहुत परेशान हो रहे हैं रोडों को लेके। यहाँ पे इतने खड्डे वगैरह इतने हो रहे हैं और इतनी डस्ट उड़ रही है, आप पूछो मत। पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, पब्लिक को आना जाना इतना भारी पड़ रहा है। उसके बाद अभी 3 दिन पहले जब अशोक जी गहलोत आए थे तब तो रोडों को बहुत अच्छी कर दी, उस समय बहुत कोशिश की। वापस रोडें वैसी हो गई, ऐसी जैसी थी वैसी की वैसी रह गई। किसी तरह का कोई भी विकास नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वार्ड में इतनी आप सोचो इतनी गंदगी और इतना हो रहा है, पूछो मत आप। पब्लिक इतनी आम परेशान है, आम जनता परेशान है, ट्रैफिक को लेके इतना परेशान है। ट्रैफिक में लोग इतने परेशान हो जाते हैं क्योंकि खड्डे इतने हैं, आने जाने में इतनी तकलीफ आती है। किसी आदमी को अगर कहीं जाना है जहाँ 10 मिनट का टाइम है वहाँ 1-1 घंटा लगना पड़ता है, इतना टाइम हो रहा है। ये सड़क कितने टाइम से ऐसे ही खराब है? ये काफ़ी मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक ध्यान है 8-9 महीने हो गए ऐसी सड़क चल रही है। 2 महीने से यही हाल है जी। दुर्घटनाएं होती है यहाँ पर? हाँ होती है मैडम, ये देखिए गिर गया, इसकी लगी इसके हाथ के, कोई गाड़ी आ गई थी खड्डे से तो इसके लगी, हाथ पे लगी इसके। तो यहाँ एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो इन खड्डों का शिकार हो चुके हैं और चोटिल हुए हैं। बताइए अपना नाम। मेरा नाम विनय राम चंदानी है, मैं पैरागॉन मोबाइल में प्रमोटर हूँ। यहाँ से एक व्हीकल जा रहा था तो गड्ढे के चक्कर में उसका अनबैलेंस हो गया, उसके चक्कर में मैं खड़ा था तो उसने मुझे डैमेज करके मेरा हाथ का फ्रैक्चर हो गया, तो मैं वो चीज़ अभी हो गई है। शहर के विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? असंतुष्ट हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं ये जगह, ये पूरा उदयपुर में यही हाल चल रहा है। कहीं पे भी जा रहे हैं, जैसे सेक्टर जितना भी देख रहे हैं 3, 4, 5, 6 सब जगह गड्ढे का यही है। उसके अलावा गड्ढे में फिर पानी भरा हुआ है तो कोई अगर निकालता भी है वहाँ से गाड़ी तो कितने जने तो मैंने गिरते हुए देखे वहाँ पर, ये चीज़ हो रही है। तो ये यहाँ के व्यापारी हैं जो काफ़ी दिनों से परेशान हैं धूल फांकती सड़कों से, इन खड्डों वाली सड़कों से कई लोग चोटिल हो चुके हैं। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों को लग रही है। निर्माण समिति के अध्यक्ष पारस जी सिंघवी के वार्ड का ये हाल हम आपको आगे बताते हैं। चलिए हमारे साथ वार्ड की जनता से होते हैं रूबरू। नाम बताइए। प्रवीण श्रीमाली। प्रवीण जी, आप यहीं पे व्यापार करते हैं, कितने सालों से व्यापार करते हैं? मेरे को करीब 7 साल हो गए यहाँ। 7 साल हो गए यहाँ व्यापार करते हुए। क्या लगता है शहर के विकास को लेकर इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है शहर? विकास के नाम पे तो ठीक है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, मगर ये सड़कों की हालत देख करके हमें यूँ लग रहा है कि सुबह हम तैयार होकर के स्नान करके आते हैं और रात को शाम को हम घर जाते हैं तो हमारी बीवी हमारे को नहीं पहचानती, इतनी मिट्टी हमारे ऊपर हो जाती है। अच्छा। हाँ, ऐसी स्थिति आज सड़कों की हालत हो रही है। कितने टाइम से ये सड़क यहाँ पर ऐसे ही खुद ही पड़ी है? बहुत लंबे समय से हो गया, 6 महीने से ऊपर हो गया। हाँ, बहुत लंबे समय से चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। और कम से कम 3 बार हमारे को नाभी भी हट गई तो वापस बिठवाने के लिए जाना पड़ा। ये कंडीशन होगी सड़कों की। पार्षद महोदय को इसके लिए कहा नहीं गया? यार शिकायत लेको क्या ले, वो लोग भी तो निकलते हैं ना रोड पे, उन लोगों को ध्यान नहीं होता क्या? और ये तो उनको एक शिकायत, छोटी छोटी शिकायत लेकर के उनके पास जाएंगे, आप ये करो ये करो, वो भी निकल रहे हैं, उनको भी ध्यान होना चाहिए। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मुकेश राजपाल। मुकेश जी बताइए, पार्किंग को लेकर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम रहती है? बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, पार्किंग की सुविधा तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये सबसे पहले तो ये वीआईपी रोड है, बस स्टैंड सामने है, रेलवे स्टेशन हमारा नज़दीक है और यहाँ से अगर कोई वीआईपी आता है तभी साफ़ सफाई होती है, बाकी तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होता है। बाकी आप खुद सड़क की हालत देख रहे हैं और हमारी सबसे पहले दुकान की हालत देखिए। तो दुकान में मिट्टी कम से कम 4-5 बार मैं झाड़ू लगाता हूँ लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है, ऐसा बुरा हाल। और कंकड़ी पत्थर कभी कभी जैसे हम काम कर रहे होते हैं तो यहाँ से गाड़ी निकलती है, जो टायर पे कंकर उतरता है वो सीधा मुंह पे आके लगता है हमारे। अभी बारिश का टाइम था, वहाँ पर हम आगे देख कर आए बहुत सारे ज़्यादा गड्ढे हैं, तो वहाँ पर कुछ दुरुस्तीकरण के लिए गिट्टी और ये डाल रखी है उन्होंने, तो वो कार्य कब किया? वो तो बस उसी समय लेटेस्ट ही करता है, जब आदमी कोई गिर जाता है ना,
गिर जाने के बाद में वो मिट्टी डालते हैं, बाकी तो मिट्टी डालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती उनको, पहले गिरे मरे। हाँ, जब सीएम आए थे पूरा यहाँ पे रेती सीमेंट किया, कल ही हुआ है। तो यहाँ पे भीड़ हो रही थी, चक्कर में पुलिस वगैरह प्रशासन था, उस चक्कर पूरा रेती सीमेंट हुआ है यहाँ पे। उससे पहले कोई मतलब नहीं था इस रोड का। टूरिस्ट आ रहे, बाहर के टूरिस्ट आ रहे, हुआ कि कह रहे यहाँ खड़े नहीं हो रहे 2 मिनट, कस्टमर आ रहे रुक ही नहीं रहे। ये ऐसा प्रशासन करेगा, पूरी रेती सीमेंट रोडों पे, बिल्कुल कोई परेशान नहीं हो रहा है यहाँ पर। पार्किंग को लेकर क्या बोलना है? पार्किंग को लेकर रोज गाड़ी आ रही है, लेके जा रही है पुलिस वाले, बाकी कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है पार्किंग का। जो इच्छा हो रही है गाड़ी खड़ी करके चले जा रहा है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। हर आधे घंटे में जाम वगैरह, रोड सुविधा वगैरह कोई भी नहीं रख रखी है। बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं, आदमी गिर जाता है, लगती है, चोट लगती है, कोई सुनने वाला है कोई है ही नहीं। क्या ये है बात? और क्या दूसरी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर पार्किंग को लेकर कोई दिक्कत? नहीं, पार्किंग तो ही नहीं सर, पार्किंग तो ही नहीं सर, और पार्किंग तो ही नहीं। गाड़ी यहाँ रास्ते में खड़ी करके चला जाता है, और जैसे यहाँ पे मोबाइल वालों की शॉप ज़्यादा हो गई है, तो गाड़ी यहाँ खड़ी करी और मोबाइल लेने कहाँ चला जाता है? ठेठ पैरागॉन पे। तो और गाड़ी कहाँ खड़ी करता है? यहाँ पे जाके। मतलब फिर रास्ते में जाम इतना हो जाता है कि हर आधे घंटे में जाम तो निश्चित है। आप जब आप गाड़ी लेके आइए तो यहाँ से निकलना दूभर हो जाता है। होटलों के चक्कर में टूरिस्ट गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी करके चले जाते हैं। हमारी दुकान है, होटलें कहाँ यहाँ खड़ी करके चले जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है होटलों की तरफ से। पार्किंग को लेकर सबसे बड़ी समस्या और टूटी सड़क, यहाँ पर धूल फाकती टूटी सड़क की सबसे बड़ी समस्या निकल कर आ रही है। अपना नाम बताइए। रमेश कुमार था भाई। बताइए क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, ये सड़क वड़क सही बन नहीं रही है, ये कल परसों ये बनी है बस, और खड्डे पड़ रहे थे वहाँ आगे देखो आप बहुत सारी, और गिर जाते हैं, लोग बाग उठाने के लिए कोई नहीं तैयार रहता है, इसलिए सड़क अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ड्रेनेज यहाँ पर प्रॉपर है? पानी जब बारिश के दिनों में आता है तो ढलान प्रॉपर है? पानी पहले जैसा नहीं निकलता, बिल्कुल सही। ये बंद कर दी नाली वगैरह, जो सब पानी प्रॉपर निकलता ही नहीं है। ये सीवरेज का काम किया गया है स्मार्ट सिटी के तहत, उसके बाद ये समस्या ज़्यादा आ रही है? उसके बाद ही ज़्यादा आ रही है, सीवरेज लाइन से आना जाना मुश्किल हो गया सब तरफ से। ये हर संडे मैंने मतलब ये जाले देखो आप दुकान के अंदर, ये जाले में हर संडे साफ सफाई करता हूँ। ये इस मिट्टी की वजह से ये वापस देखो जाले कैसे हो जाते हैं, आप दुकान में देखिए हाल। और मतलब दिन में मतलब 10 बार जब तक झाड़ू नहीं निकालो तब तक तो साफ सफाई होती नहीं। नाम बताइए अंकल अपना। अंकल नाम बताइए, आप आते हैं रास्ते से तो कैसे हाल होता है? नाम बताइए। मुन्ना भाई। मुन्ना जी बताइए, कितने टाइम से आप यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं? मैं पिछले 50 साल से कर रहा हूँ। 50 साल से कर रहे हैं। 25 साल से भाजपा का बोर्ड है। आपको क्या लगता है कितना विकास कार्य हुआ है शहर में? विकास का तो आपके सामने ही दिख रहा है ना, आपको भी तो मालूम होगा ना उस चीज़ का। हम आपसे जानने आए हैं सर, आपकी समस्या प्रशासन तक पहुंचाने आए हैं, हमें तो पता ही है। ठीक है, चल रहा है, जो बढ़िया है जो कर रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप ये बताएं कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है आप लोगों को क्या हो रही है? किस चीज़ में क्या किस नहीं किस में प्रॉब्लम पहुंचना चाहते हैं? रोड को लेकर, विकास कार्यों में। जबरदस्त रोड ढूंढी गोला टल रहा मेरा। ये ढूंढी गोला जो टलता है ना धक्के से, डेली मथरा रहा हूँ मैं, और ढूंढी गोला टल रहा है बरोबर। जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे खड्डे 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 खड्डे। अब वो ये प्रॉब्लम बता दें कि बारिश की वजह से हो रहा है। अब क्या बारिश तो पिछले 4 महीने से आ रही है। हाँ, तो और भी आएगी 15 दिन तक। वहाँ तक खड्डे में कूदा करो, उसका तो कोई हाल है ही नहीं ना। तो आप पारस जी के कार्य से कितने संतुष्ट हैं? किसके? पारस जी सिंघवी जो यहाँ के पार्षद हैं, उनके कार्य से कितने उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो जो कुछ कर रहे हैं वो भी हो सकता है उनके ऊपर भी कोई दबाव हो, वो कोई सर्वे सर्वा तो है नहीं, उनके ऊपर भी कोई बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम यही होती है ना। ये है वार्ड 34 का अग्रसेन नगर, जहाँ से कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जिन्हें काफ़ी समस्याएं हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। अपना नाम बताएं। अंकिता अग्रवाल। अंकिता जी बताइए, क्या समस्याएं हैं इस वार्ड में और विकास को लेकर कितना विकास हुआ है? एक तो 1-1.5 साल हो गया है, ये पूरी की पूरी कॉलोनी इतनी खुदी हुई है, सबको आने जाने में, बच्चों को निकलने में इतनी प्रॉब्लम होती है। प्लस कहते हैं कि नालियाँ पैक करने से मच्छर नहीं होते, बट पानी जब बारिश आती है तो पानी इतना भरा हुआ रहता है जिसके कारण और मच्छर हो रहे हैं, काई जम जाती है, हम लोगों को खुद को सबको सफाई करनी पड़ती है। आप वहाँ से फोटो ले सकते हैं। काई जमी हुई है पूरी। नाम बताएं अपना नाम। संगीता अग्रवाल। संगीता जी बताइए। काई जमी हुई है, हमारा पूरा घर के बाहर ही पानी भरा हुआ है, और प्लस वो ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है तो पानी जाता ही नहीं है नाली में, पूरा ब्लॉक हुआ हुआ है। और न मच्छी मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हमारे भरे हुए हैं। और क्या प्रॉब्लम है यहाँ? पानी को लेकर पानी प्रॉपर आता है, रोड लाइट्स प्रॉपर हैं? पानी तो प्रॉपर आता है, जिसके नल का कनेक्शन है उनके आ रहा है प्रॉपर, रोड लाइट भी ठीक है, पर ये जो ड्रेनेज सिस्टम या जो रोड इन्होंने बनाई है वो बहुत ज़्यादा उससे, और हमारे इन्होंने पाइप्स वगैरह सब रोड पे छोड़े, लेके भी नहीं गए, कचरा जैसा पड़ा है सारा रोड पे। कितने टाइम से चल रहा है यहाँ पर सीवरेज? 1 साल से
1-1.5 साल से चल रहा है। आंटी बताइए अपना नाम। हाँ, मेरा नाम रेणुका अग्रवाल है और ये काफ़ी प्रॉब्लम, ये करीब 1.5 साल से ये रोड खुदी हुई पड़ी हुई है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। बीच बीच में बारिश भी रुकी थी तो ये काम कंप्लीट कर सकते थे। और इसके अलावा ये सारा जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है ये अभी तक ओपन पड़ा हुआ है। वहाँ देखिए वो पानी कार के नीचे वो सारा जो स्लॉप है उन्होंने सही नहीं दिया है और पानी भरा हुआ रहता है, काई भर जाती है, बारिश से हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। मैडम आपके पार्षद साहब को जानती हैं आप? पारस जी है ना, पारस जी कभी वार्ड का दौरा करते हैं, उन्हें कभी इस समस्या से अवगत करवाया आपने? वो आते तो हैं कभी कभार, मतलब ज़्यादा तो नहीं पर हाँ आते हैं वो। इस समस्या के बारे में बताया आपकी तरफ के लोग सारे ओके हैं? भाई उनकी तरह उनको एक आध बार बताया था, ज़्यादा तो नहीं बताया था, बस 1-2 बार बताया था उनको। अच्छा हाँ। अपना नाम बताइए। गुडमाला अग्रवाल। गुडमाला जी बताइए क्या प्रॉब्लम्स इस वार्ड में? यही प्रॉब्लम है, सब पानी भरा रहता है साइडों में और ये ड्रेनेज सिस्टम हमारे तो उधर ठीक है, जैसे पानी जा रहा है। तो विकास कार्य से आप कितनी संतुष्ट हैं यहाँ के? ठीक है, यूँ तो सड़क तो अच्छी बन गई है। अच्छा सड़क अच्छी बना, प्रॉब्लम यही है पानी भरा रहा। हाँ बस। अच्छा बेसहारा पशुओं को लेकर बताइए, कुछ यहाँ पर पशु और ज़्यादा रहते हैं? कुत्ते ज़्यादा, बहुत पशु तो बहुत है, उनकी केयरिंग करने वाला कोई नहीं है। इतने मतलब बदहाल हालत में वो पशु घूमते हैं कि उनका अगर कोई ऐसा एक जगह हो जाए जहाँ पर इन पशुओं को ले जाकर छोड़ दे जाए तो ये मतलब यूँ नहीं कि राम भरोसे कोई दे दे तो खा लें और नहीं तो वाह, तो इनका कुछ किया जाना चाहिए। अच्छा एक सवाल और है मेरा, आप पार्षद जी के कार्यकाल से कितनी खुश हैं, कितनी नाखुश हैं और आप क्या चाहती हैं कि अगले पार्षद के रूप में आपके वार्ड से कौन निकल कर आए? पार्षद जी से हमको कोई शिकायत नहीं है, वो आते हैं विजिट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनका काम बहुत सही है। अब ये तो जो डिपार्टमेंट है वो देखेगा काम जिसका है वो। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जितने भी काम यहाँ पर चल रहे हैं विकास को लेकर, उनसे आपका क्या वो कहना है? हाँ, उनसे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि पूरे उदयपुर में हर जगह इतनी रोड्स ख़राब हो रही हैं, आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। इधर दूध तलाई वाला रोड, उधर रामपुरा चौराहे वाला रोड इतना ख़राब हो रहा है कि आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ तक कि डेथ भी हो चुकी है। अच्छा। लेकिन 181 पे हमने कंप्लेन करी, हर बार वहाँ से यही आता है कि हाँ आप हमारे काम से संतुष्ट हैं, आपकी कंप्लेन दर्ज कर ली गई है, आप संतुष्ट हैं। तो हम किससे संतुष्ट हों? कुछ हो तो हम संतुष्ट हों, हम तो संतुष्ट नहीं है और कोई काम कुछ होता नहीं है। आप जॉब करती है, आपका उस रास्ते से डेली का आना चाहिए? डेली वहाँ उधर से आती जाती हूँ और डेली परेशान होती हूँ। मैंने स्कूटर ले जाना बंद कर दिया, मैं ऑटो से जा रही हूँ और ऑटो वाला कई बार वो भरे हुए पानी को देख के ऑटो रोक देता है कि मैडम मैं आगे नहीं जा सकता। ये कंडीशन, आपको पैदल जाना पड़ता है? पैदल जाना पड़ता है, फिर आगे दूसरा ऑटो आता है उसमें बैठ के हम उधर वाले ऑटो उधर छोड़ते हैं, इधर वाले इधर छोड़ते हैं। अपना नाम बताएं। शीतल अग्रवाल है, मैं पास भी रहता हूँ। यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी समस्या तो ये कुत्तों की समस्या बहुत ज़्यादा कुत्ते यहाँ पर रात भर भौंकते रहते, गली के बाहर बिल्कुल कमरे के बाहर आके भौंकते, जिससे सोने करने में सब में दिक्कत आती है। पशु पक्षी मवेशी दिन भर घूमते रहते हैं, गोबर कर जाते हैं। नगर निगम इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मेरा जॉब जो है नारायण सेवा संस्थान में है, तो हम लोग जब उधर जाते हैं हिरण मंगरी में इतनी धूल मिट्टी है, हम लोग मतलब नहा धो के जाते हैं और ऑफिस में जाके बिल्कुल वापस हाथ मुँह धोने पड़ते हैं हमको। ये स्थिति हो गई है हमारी। तो नगर हाँ, आपके वार्ड में सफाई को लेकर प्रॉपर आ रहे हैं लोग यहाँ पर? नहीं, सफाई करने तो आ रहे हैं, मगर जब कभी छोटा मोटा कोई प्लास्टिक की थैली वगैरह ऐसा कुछ देखते हैं वो लोग तो वो नहीं ले जाते, ओनली झाड़ू निकाल के चले जाते हैं, उसको प्रॉपर नहीं निकालते। सप्ताह में एक बार आते हैं वो, मतलब कई सालों से सप्ताह में एक बार आ रहे हैं, एक बार झाड़ू निकालते हैं और बस हम लोगों को बाकी 5-6 दिन जो है मिट्टी के साथ ही रहना पड़ता है। और एक नगर निगम जो ये कार्य करा रहा है प्रॉपर वे में पूरा एक साथ नहीं करा रहा। जैसे आप ये गली बना दी है तो बाहर वाली मेन सड़क खोद दी, ये कराएंगे तो फिर उधर वाली गली खोद देंगे, तो हम लोगों को समस्या बरकरार है। अगर एक साथ हो तो हमने कम से कम ये तो लगे कि हमारी पूरी कॉलोनी कंप्लीट हो गई। अब ये यहाँ कराया, बाहर उधर छोड़ दिया है, ये वो कंप्लीट करेंगे फिर इधर चालू कर देंगे, तो ये परेशानी हम लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है। धूल मिट्टी बारिश की वजह से आए दिन स्लिप होना, मेरा बेटा भी स्लिप हो गया एक बार, उसको भी चोट लगी। तो इस तरह आप से अपने पार्षद महोदय से क्या कहना चाहते हैं? पार्षद महोदय से यही कहना चाहते हैं कि जो नगर निगम के वो साथ में हैं वो सभी कर रहे हैं, परंतु वो स्पेशली इस वार्ड के लिए थोड़ा ध्यान दें तो हमें अच्छा ही लगेगा। वैसे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर फिर भी ये छोटी मोटी समस्या उनका भी अगर निराकरण हो जाए तो शायद उदयपुर में नंबर 1 वार्ड बन जाए ये।
आपके जो पार्षद साहब हैं वो निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो कितना निर्माण आपको उदयपुर शहर में झीलों की नगरी में होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, निर्माण तो अपने लेवल पर चल ही रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। ये जो सड़कें अभी बन रही है ये अभी हमको जरूर परेशानी दे रही है, पर भविष्य में जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब एक स्मार्ट सिटी का तब कहलाएगी स्मार्ट सिटी। पर ये कब तक कंप्लीट होगा हमें ये पता नहीं है। इसको 2 साल 3 साल 4 साल लग सकते हैं, क्योंकि जगदीश चौक इलाके में खुदाई अभी चल रही है, अभी पूरा शहर बाकी है करना। तो एक कंप्लीट हुआ है, दूसरी जगह जाओ तो वो खुदा हुआ मिलता है, तीसरी जगह जाओ तो वो हिरणमगर की हाल तो बहुत ही ज़्यादा बेहाल है। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि शायद उदयपुर के अंदर सबसे अच्छे वार्डों में कंप्लीट जो पहले हुआ है वो ये वार्ड हुआ है, पर यहाँ पर भी समस्याएं भी बहुत सारी बाकी हैं। तो अगले पार्षद के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? देखिए, पारस सिंह जी अगर यहाँ से टिकट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारे यहाँ SC/ST का आया है, तो SC/ST के बारे में इतनी जानकारी तो है नहीं, फिर भी अगर जो बोलेंगे जो अच्छा कैंडिडेट आते हैं, शिकायत कुछ नहीं। पारस सिंह जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्होंने। मैं कह रहा हूँ अगर थोड़ी सी समस्या और हल जाए तो शायद उदयपुर का सबसे अच्छा वार्ड ये वाला किला है। नाम बताइए। मेरा नाम खुशबू गोयल है, मैं यहीं रहती हूँ। एक्चुअली हमारी मेन प्रॉब्लम है, इन्होंने बिल्कुल गली के मोड़ पर खुदाई कर रखी है, जिस वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी निकालने करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। आज सुबह मेरे दादा को गाड़ी पैदल खींच कर ले जानी पड़ी आगे तक ताकि यहाँ स्लिप ना होए। कल एक बुढ़ी आंटी भी यहाँ पर स्लिप होकर गिर गई थी, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी और बारिश भी नहीं रुक रही है, जो ये बहुत स्लिपरी हो चुका है। और स्वीपर आंटी बिल्कुल भी साफ़ सफाई अच्छे से नहीं करती है, उनको कुछ बोलो तो वो उल्टा हमें ही जवाब दे देती है। सिर्फ और सिर्फ वो बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है, आती है, एक फॉर्मेलिटी वाली झाड़ू निकालेगी और जाकर आधा 1 घंटे तक वो सिर्फ बैठी रहेंगी। कितने समय में आते हैं यहाँ सफाई करने? सफाई करने वो ऐसे अभी पिछले 1 वीक से मैंने उन्हें नहीं देखा, बाकी वो आ रही थी रेगुलर, पर 15 मिनट का भी मतलब वो झाड़ू नहीं निकालती। इस पूरी गली में सारा कचरा ऐसा का ऐसा पड़ा रहता है। गोबर करके कर चली जाती है गाय, तो वो गोबर ऐसा का ऐसा लीप कर चली जाती है, मतलब यहीं पे ही फैला देती है, जिससे घर के अंदर सारे गंदे पैर वगैरह जाते हैं, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम आती है। काफ़ी सारे डॉग्स वगैरह भी है, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है। हम उनको बोलते हैं गाड़ी वालों को कि आकर कुत्तों को उठाकर ले जाओ, पर कोई नहीं ले जाता है और वो कुत्ते पूरी रात भौंकते रहते हैं। मैं CA कितने बच्चों को काट चुके हैं। ये लोग बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है यहाँ पर, बहुत इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं मतलब CA की पढ़ाई कर रही हूँ, बट मेरे को कोचिंग जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पूरी रोड पे हमको बहुत घूम कर जाना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है, आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है खालसा जाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, पूरी कॉलोनी की हालत उन्होंने बेहाल कर रखी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त भरत आमेटा जी, जो कि यहाँ पर होटल व्यवसायी भी हैं और सहव्रत पार्षद भी रह चुके हैं। आइए उनकी नज़र से जानते हैं कि कितना विकास वो अपनी नज़र में बोलते हैं। सर बताइए, क्या विकास आपको लगता है लेक सिटी में हुआ है? अभी तो स्मार्ट सिटी के काम के चलते हुए सारा विकास ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो वर्क था उसको जितना तेज़ी से किया जाना था वो एजेंसी कर नहीं पाई, और बारिश के 4 महीने से हो रही है तो काम करीब ठप है। हर गली खुदी हुई पड़ी है और मुझे कोई ज़्यादा विकास लग नहीं रहा है। आप निगम से चूँकि भलीभांति परिचित हैं, आपकी नज़र से क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कार्य की जो है वो गति अच्छी हो सके? निगम को हर काम को एक मतलब तय सीमा के अंदर कर लेना चाहिए। एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि भाई अगर ये टेंडर किया है तो इस टेंडर को 3 महीने के अंदर पूरा कर दिया जाए और उसको वापस एक्सटेंशन नहीं दिया जाए। अगर 3 महीने के अंदर नहीं किया तो उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। पारस जी निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल से आप कितने खुश हैं और क्या कमियाँ उनके कार्यकाल में आप पा रहे हैं? मेरा जो होटल है ये इसी वार्ड के अंदर है, तो मैं स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ है वो बहुत इस जगह तो उन्होंने काफ़ी स्पीड में काम करवाया है। ठीक है, अभी कुछ काम बाकी रह गया है तो ये वार्ड क्या आदर्श वार्ड बन जाएगा अगर वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो अभी कुछ सीवरेज की और इनकी छोटी मोटी समस्याएं आ रही है, तो कोई नया काम होगा तो वो दूर कर ली जाएगी। मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ, वो बड़े मज़े और काफ़ी 3-4 बार पार्षद रहे, उनका पारस जी का अनुभव तो काफ़ी अच्छा है निर्माण के अंदर। तो हम आ गए हैं धोली मगरी मोगरावाड़ी में, वार्ड 34 के अंदर आता है ये। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर अपना नाम बताइए। पन्नालाल पटेल है। जी सर। क्या प्रॉब्लम इस वार्ड में आपको नज़र आती है और विकास हुआ है तो विकास के नाम पर क्या हुआ है? विकास में अभी तक मेरे को कुछ नहीं लग रहा है, वर्षों से इतना ये हो रहा है, अब जाके ये हो रहा है कुछ। और मेन प्रॉब्लम यहाँ है जो भी यहाँ बस्ती है पुरानी चल रही है
उसका तो कोई सुनवाई है ही नहीं। और नए नए जो कार्यक्रम हो रहे हैं जो चल रहे हैं, और बाकी क्या पुराने जो भी यहाँ व्यवस्था थी वो सब डिस्टर्ब हो गई है। और जो रोड ये बन रहा है अभी जो स्मार्ट सिटी के लिए बन रहा है, लेकिन 1 साल भर से ये समझ लो ये स्थिति है। वापस सीवरेज का काम हुआ है यहाँ पे? सीवरेज सब हो गया कंप्लीट, लेकिन ये वापस रोड का जो अधूरा छोड़ा हुआ वापस ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। काम अधूरा छोड़ के चले गए। हाँ, शहर में होते विकास के काम से आप कितने सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड तो है, लेकिन अभी तो कोई इतना नहीं है, फिर भी आने वाले टाइम में महसूस होगा। पारस जी आते हैं यहाँ पर? पारस जी अभी लंबे टाइम से नहीं आए हैं। बाकी कितने उनके कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? वैसे खुश तो है हम, उनके हिसाब से जो काम चल रहा है देखो आगे जाके नज़र आएगा, अभी तो नहीं आ रहा है। अच्छा, अगले पार्षद के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? कौन आए और इस वार्ड की स्थिति में? हाँ, इस बात में तो अभी देखो चल रहा है, किसको चयन करते हैं उसकी बात अलग है। और बाकी सेहत बोर्ड भी देखो सब बीच बीच में टूटा, कोई निगरानी नहीं हो रही है। पार्षद जी भी क्या मालूम, ध्यान तो होगा खैर। हाँ, नाम बताइए अपना। उपेंद्र। उपेंद्र, क्या लगता है आपको, क्या विकास हुआ है वार्ड के अंदर और शहर के अंदर? बहुत कुछ हुआ है अच्छा, वो शहर के लिए बहुत अच्छा काम है स्मार्ट सिटी के अंदर। क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा मतलब काम थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है। भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। आप खुश हैं? यस, खुश। अभी हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची रिंकल मौजूद हैं। बच्चों की नज़र से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो डेवलपमेंट के बारे में क्या कहते हैं। रिंकल बताओ, शहर में क्या लगता है आपको, सिटी में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट तो हो रहा है, रोड बन रहे हैं और सरकार बहुत अच्छा कर रही है, बट लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है उससे। और सब अभी ट्रैफिक रूल्स भी बहुत ज़्यादा हो गए, तो लोग थोड़े परेशान भी, और अच्छा ही कर रही है सरकार उसके लिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अभी डेवलपमेंट हो रहा है तो दिक्कतें हो रही है क्योंकि रोड जगह जगह से खुदी हुई है। आप क्या सोचती हैं कि ये जो अभी काम हो रहा है वो आने वाले टाइम पर तो अच्छा होगा? तो आपकी नज़र से आपका क्या कहना है? हाँ, आने वाले अभी थोड़ा उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट आगे के लिए बहुत अच्छा होगा वो। और उनको अगर अभी थोड़ा दुख या फिर तकलीफ़ झेलने की ज़रूरत है, उनको झेलनी चाहिए, और ताकि उनका भविष्य और उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आपके वार्ड के बारे में बताओ मुझे। आप जहाँ रहती हैं ना, वहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ है? वहाँ क्या क्या चीज़ें करवाई गई है आपके पार्षद साहब की ओर से? यहाँ पे सीवरेज लाइंस हैं, और अब नीचे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी आने लग गई है, और अब भी बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। रोड भी कंस्ट्रक्ट हुई न्यू, और साइड में टाइल्स और सब हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। और अभी तक चल ही रहा है वो काम, बहुत धीरे तो है बट तो अच्छा है। लाइट्स वगैरह प्रॉपर रहती है यहाँ पे? हाँ, लाइट तो प्रॉपर है। आपके आसपास वाले एरिया में पार्कों की क्या स्थिति है, कम्युनिटी हॉल की क्या स्थिति है? वो अच्छी तरीके से बने हुए हैं? हाँ, वो अच्छी तरीके से बने हुए हैं, साफ़ सफाई भी अच्छे से होती है, और सब अच्छा है यहाँ पे। तो बेसहारा पशुओं को लेकर कभी यहाँ पर कोई समस्या, गाय भैंस कोई घूमते हैं परेशान? हाँ, हो जाती है, फिर हम एनिमल एड वालों को फ़ोन कर देते हैं उनके लिए। तो हम रिस्पॉन्सिबल है तो हमको करना ही पड़ेगा ना, ऑफकोर्स। बाकी तो सरकार तो कर ही रही है अच्छा सा। तो ये एक छोटी सी बच्ची जिसका कहना है कि वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल है और वो खुद अवेयर है इस चीज़ को लेके, सरकार के इस कार्य की सराहना करती हैं और कहती हैं कि लोगों को भी थोड़ा कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, तो ये भी वैसा ही कर रही है। तो ये है इंदिरा नगर बस्ती, जहां अभी हम आपको लेकर आए हैं और यहां पर महिलाओं से जानते हैं उनकी बस्ती का क्या हाल है। बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंदिरा। इंदिरा जी, बताइए क्या समस्या है इस वार्ड में? ये देखो, हमारी नाली ऐसी भरी तक की है, क्या पानी नहीं सक रहा है। आम तो छोड़ के सबकी नाली का पानी जा रहा है, और हमारी नाली बीच में पड़ी तक। वोट देने वाले हम कितने हैं गली में, कितने जने वोट देने वाले, तो वोट बंद कर दे मैं फिर क्या? पार्षद जी आते हैं आपके बीच में? पार्षद जी तो कोई नहीं आते। नहीं आते? जी आते। अच्छा, नालियों की प्रॉब्लम आपने बता दी, और क्या क्या समस्या है यहाँ पे? लाइट प्रॉपर आती है, रोड अच्छी है? देख लो, ये इनके पानी जाते हैं तो ये गाली गिलोच करते हैं, तो हमारा पानी कहाँ डालें हम, है नहीं? सब झगड़े करते हैं हमसे। आप लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है? आपस में लड़ाई हो जाती है क्या? बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है।
तो हम तो परेशान हो रहे हैं ना, फिर वोट के टाइम पे आप आ जाओगे यहाँ पे। नहीं वो तो रास्ता की वो तो होने दो, पहले हमारी समस्या तो पूरी करो। कि इतनी तो छोटी सी गली दे रखी हमें और उसके अंदर ही हमें गंदी वाड़ा भुगत रहे, हम कैसे क्या करें? हम बीमार इंसान नहीं आ रहा, पूरी नाली में कीड़े चल रहे, तो आके पहले नाली खुला हुआ तो हम साथ देंगे, इसमें क्या? ठीक, खुश है अपने पार्षद से कि नहीं? हाँ खुश है। ये पार्षद काम करेगा तो हम खुश है। कल की तारीख में ये काम करा दे, नाली खुला दे तो बहुत खुश है हम। नहीं तो क्या होगा फिर? है? नहीं तो क्या? नहीं तो होगा फिर क्या है? नाम बताइए। कमला भाई। कमला जी बताओ क्या समस्या है इस वार्ड में? वो यही समस्या एक ही, या बता दीदी, एक ही घर यही है। अच्छा, कचरारी गाड़ी आवे है? कचरा की गाड़ी तो आ रही। ये पूरा जाम कर रखा है। पशु वगैरह गाय भैंस घूमते हैं यहाँ पे खुले? कोई गाय बेचा बापड़िया कटे, गाय आवे, कोई क्या आवे। हाँ गाय तो, हाँ गाय तो घूमे बापड़िया, एक दो तो घूमे ही चावे नहीं, रोटी वोटी देवा नहीं चावे धर्म का। हाँ, आपके यहाँ से महिला की सीट आई है अभी इस बार, तो अगर पार्षद के उस पद पर आप देखना चाहते हैं तो कौन होगी वो? पार्षद बने हटे, जो भी बने, जो काम करानो चाहे, रोड को काम करानो चाहे, नालिया को काम करानो चाहे, रोड को काम करानो चाहे। कोई है ऐसा नाम आपके अंदर है? जानती है ऐसा नाम जो पार्षद के तौर पर आएगा? अब ऐसे तो मुँह पार्षद कौन बनी जो मुँह जानू ही नहीं, कौन बन रही है कौन नहीं बन रही। नाम बताओ अपना। मेरा नाम लता। क्या बताऊँ? समस्याएं क्या क्या है? समस्या हमारे एक तो ये रास्ता खुल जाना चाहिए बिल्कुल, चार ही तरफ को आपको चलो मैं दिखावा, चार ही पूरी गलियाँ पैकेज, ये रास्ता खोलना हमारे जरूरी। खास तो अभी कुछ भी फंक्शन होता है तो हम इतनी सी जगह में करते हैं, माते भी नहीं इतना बड़ा महिला, पब्लिक बहुत ज़्यादा और ये जगह बहुत कम पड़ती है हमारे। कुछ भी प्रोग्राम हो, चाहे ब्याह हो शादी हो तो बाहर जाना पड़ता है। बेचारे किसी की नौकरी नहीं चाकरी, सब बेरोजगार इस मोहल्ले में, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस मोहल्ले में जो अभी भी पड़ती हो, तो किसी के इतने जनों का नाम नहीं आया यहाँ पे, सब ऐसे बैठे बेचारे और सारा रास्ता बंद। बेचारे बड़े बड़े लड़का लड़की सबके बच्चे बच्ची बड़े हो, जितने बड़े बड़े हो गए, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी उनकी, बताओ। और नहीं रास्ता। वार्ड की साफ सफाई के बारे में बताइए आप। साफ सफाई तो हम तो खुद ही झाड़ू फेर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं। कर्मचारी की हम इंतजार ही नहीं करते। पहले बात तो कचरा रखते हैं, डस्टबिन रखते हैं और हमारा नल चलता है, कपड़ा वपड़ा धोते बाहर नाली में डाल देते पानी और साफ हो जाता। और सफाई करने वाले तो आते हैं, सफाई करने वाले तो आते हैं, ऐसी बात नहीं आते वो भी। हाँ ये बात है, हमारा रास्ता खुला दो तो बहुत बढ़िया, हम वोट देंगे। बाकी तो हमारा पार्षद बनता, कोई भी बनता, जो ठेका लेते हैं नगर परिषद के सफाई उनको पहचानता, हमारे आम मोहल्ले वालों को नहीं पहचानता। मैं ठेक लेता तो सिर्फ मेरे को पहचानता है पार्षद, दूसरे को नहीं जानता। तुम कहाँ रहते हो, हमारा तुमको जानते नहीं। जब वोट लेते जब हमारे को पहचानते हाँ तुम वोट देना। खुश हो कि नहीं खुश हो? हम तो कोई खुश नहीं पार्षद से। हाँ कौन सा भी पार्षद बना, हमारे सिर्फ हमारे रतन बागड़ी पार्षद बना था, हम उससे खुश थे। ऐसा पार्षद चाहिए हमारा, रतन बागड़ी जैसा। तो वो टेकरी का था पार्षद, वो शांत हो गया, उनके जैसा पार्षद आज दिन तक नहीं तो यहाँ पर इंदिरा नगर में आया और नहीं कभी कोई आएगा। ऐसा पार्षद चाहिए हमारे को। रोड नाली सब उन्होंने बनाई, रतन बागड़ी ने बनाई, हमारे सारी रोड नाली खटी हुआ है उन्होंने बनाई हमारा, इसलिए सब है जो ठीक है। इसलिए कोई किसी को नहीं जानता, सिर्फ मोटे मोटे जो ठेके लेता है सफाई के उनको जानता। मैं ठेका लेता हूँ। आपके यहाँ से महिला की सीट आई है इस बार पार्षद के लिए, तो आपकी नज़र में कौन ऐसी महिला जो इस वार्ड की स्थिति को सुधार सकती है? कोई भी नहीं सुधार सकता। नहीं जो जागरूक होकर आप लोगों के लिए काम करे, ऐसी कोई महिला? हमारे समाज की उठी जाए, कुछ काम नहीं करा उसने, बताओ आप, तो दूसरा कौन करेगा? काजल पार्षद उठी हमारे समाज की, उसने कुछ नहीं करा, उसने रोड तक ही नहीं बनवाया, रोड ही नहीं बनवाया उसने, बताओ। अभी समाज का तो कितना ही भला करता कि नहीं करता? समाज वाला तो समाज का भला करता, लेकिन उसने भी कुछ भला नहीं करा समाज का, इसलिए ये बात है। इसलिए पार्षद आर्षद तो कोई अच्छा नहीं आया अभी तक भी। नाम बताओ भाई जी आप। हाँ बेटा। नाम मेरा नाम कलसुम भाई। कंचन जी बताइए क्या दिक्कत? कलसुम। हाँ बताइए क्या कलसुम। समस्या ये है कि हमारे बच्चों की नौकरी नहीं, धंधा नहीं, मजदूरी करा तो वो तो करा, नहीं तो हुआ बैठे रहे। नहीं पानी यहाँ पर आता है आपके वार्ड में? पानी तो आता है, नल लगाया मगर कभी ज़्यादा आवे कभी कम आवे। अच्छा पानी तो बहुत कम आता। नाम बताओ आपका। नफीसा। बताइए समस्याएं क्या क्या है इस वार्ड की? अरे क्या समस्या है यहाँ, वो तुम पार्षद खड़े हुए तो कुछ देखते नहीं है कि क्या हो रहा है, गंदगी इतनी नाली वगैरह में, कुछ भी हेडपम्प लगाएंगे ऐसा करते करेंगे, कुछ नहीं देखते ही नहीं मुड़ के। पार्षद जी आए नहीं? नहीं आए,
कभी नहीं आया। अच्छा, पानी कैसा यहाँ आता है? पानी प्रॉपर पानी नहीं आता है, मोटर से चढ़ाते हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुबीना अब्बासी है। मैं बीड़ा इंदिरा नगर बीड़ा की निवासी हूँ। यहाँ पे ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है सफाई की, नाली वगैरह की साफ़ सफाई की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। 4-4 5-5 दिन हो जाते हैं, कचरे की गाड़ी नहीं आती है यहाँ पे। अभी 4 दिन हो गए ना, 4 दिन हो गए नहीं आई कचरे की गाड़ी। और अभी पार्षद सर तो कभी आए ही नहीं है, मतलब इस मोहल्ले में 5 सालों में एक भी बार नहीं आए, कभी भी नहीं आए। जब वोट का टाइम होता है ना तभी आते हैं वो सर, अभी तक कभी नहीं आए एक बार भी। रुबीना जी, ये बताओ कि आपके यहाँ से महिला की सीट आई है, ऐसी कोई महिला आपकी नज़र में जो यहाँ आए और इस वार्ड की स्थिति को बदले, ऐसा कोई नाम? नहीं, ऐसा कोई नाम, क्योंकि यहाँ पे सब लेडीज़ घर के काम में बिजी रहती हैं और ऐसे कोई लेडीज़ नहीं है जो कर सके ऐसा काम। नाम बताओ आपका। मेरा नाम आरती गारू है। आरती बताओ, क्या डेवलपमेंट आपको आपके वार्ड में नज़र आता है? हमारा जो वार्ड नंबर 41 है ना, यहाँ पर काफ़ी टाइम से काम चल रहा है पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। गाड़ियाँ इतनी आती है कि जाम हो जाता है, यहाँ पर बच्चे खेलते वो खेल नहीं पाते, और पशु इतने आते हैं, पशुओं की वजह से हमारी जो जनता है वो भी परेशान हो जाती है। हमारे जैसे यहाँ पर काफ़ी आवारा पशु है, जैसे डॉगी है, काफ़ी वो इतने परेशान हो रहे हैं कि वो लोग ना घरों में घुसते लोगों को परेशान करते हैं, कभी किसी को काट लेते हैं। इसके अलावा काफ़ी टाइम से हमारे जो खड्डे बने हुए उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। अभी कल परसों मेरे एक कॉलोनी में एक लड़के जिसका एक्सीडेंट हो चुका है और उसको काफ़ी इमरजेंसी, अभी इन खड्डों की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं ना कि हम बता नहीं सकते आपको। और खड्डों से इतना परेशान कि हमारे इस बार आप देखा हमारे यहाँ पर नवरात्रि शोर दूर से मनती है पर वो भी बनना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ खड्डे इतने हो रहे हैं, उस त्यौहार हमारे त्यौहार तक हम लोगों ने सेलिब्रेट बंद कर दिया इस वजह से। आपके पार्षद साहब आते हैं यहाँ? कभी कभी आते, कभी नहीं आते और प्रॉपर टाइम से आके चेक नहीं करते वो यहाँ पर। तो कभी किसी ने इस समस्या से अवगत करवाया? तो कॉलोनी वाले भी जा रहे हैं, बराबर बोलते हैं उनको, पर वो अभी ध्यान नहीं देने यहाँ पर आकर। आप बताइए क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है दीदी, पर अब करें क्या, जैसे चल रहा है ऐसे चला रहे हैं, क्या कर सकते हैं ना। क्या क्या समस्या है? समस्या ये नाली कितनी हो गंदी पड़ी रहती है, सफाई ढंग से नहीं हो पाती। सफाई कर्मी कितने दिनों में आते हैं? नहीं, सफाई कर्मचारी तो रोज आते हैं पर वह नियम से नहीं होता है काम ना। कचरा निस्तारण की गाड़ी यहाँ आती है? आती है पर वो भी ये खड्डे वगैरह ये हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या कि मतलब वो इस गली से आती है और उस गली से नहीं आती, तो सब लोग बाहर ही डालते हैं, इधर गंदा करते हैं। अच्छा, सारे एरिया में नहीं घूमती वो गाड़ी? नहीं घूमती तो है पर ना, मतलब जिस जगह खड्डे हो रहे हैं तो वो बेचारा वो गाड़ी वाला भी कैसे आएगा ना। ये ज़्यादा प्रॉब्लम ये इनके काम चल रहा है इससे हो रही है। पार्षद जी के कार्यकाल से खुश हैं आप कि ना खुश? खुश तो क्या है, मतलब जो हो रहा जो सही है और क्या बोल सकते हैं ना। नाम बताइए आप। नीतू सिंगोलिया। नीतू जी बताइए, क्या डेवलपमेंट इस वार्ड में हुआ है? विकास कितना नज़र आता है आपको? नहीं, डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, क्योंकि पूरा रास्ता खराब, इस वजह से हमारे नवरात्रि भी नहीं बैठाई। बाकी हर साल हमारे बहुत धूमधाम से ना नवरात्रि यहाँ चौराहे पे भी बिठाते हैं और यहाँ तक पंडाल लगता है मातेश्वरी का। और अब हमको ये ले जाने में भी दिक्कत आ रही है, अब रास्ता पूरा बंद है, जगह जगह खड्डे। हमारे पास में एक लड़का रात को ही गिर गया, वो अभी अमेरिकन में भर्ती है, क्योंकि नाइट में जा रहा था। खड्डे हर जगह इतने हो रहे हैं कि उसको दिखा ही नहीं, अभी वो उसको होश भी नहीं आया है। मतलब ये खड्डे की वजह से कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है रास्ते की, कि जितना जल्दी गवर्नमेंट अच्छा ही कर रही है, बट है ना साथ के साथ उसको थोड़ा अवेयरते भी जावे तो क्या कि मतलब पता चले कि हाँ इस यहाँ का हो गया है तो आगे करे। अभी क्या कर रखा कि पूरे उदयपुर को है ना क्षतिग्रस्त कर रखा है, पूरे खड्डे ही खड्डे हो रहे हैं, आने जाने में प्रॉब्लम होती है, कई बार गिर जाते हैं गाड़ियों से, और या फिर है ना बारिश में भी कीचड़ बहुत गंदगी, कुछ समझ में नहीं बैठ रहा है गवर्नमेंट का कि क्या कर रही है। रही बात पार्षद की, तो अपने हैं, पार्षद का तो कुछ भी योगदान नहीं है। अच्छा, कभी आते हो यहाँ पर? हाँ, कभी आते हैं वार्ड में? नहीं आते हैं, और अभी तक कुछ भी पार्षद का हमारे वार्ड में आके कभी भी फेरा नहीं होता है, ना कुछ है ना उनके प्रति जिम्मेदारी है। एक ट्यूबवेल है हमारे, वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है, तो उसमें भी यूँ नहीं कि आके उस ट्यूबवेल को चालू करवा दे, कुछ भी नहीं है, बस खाली वोट लेने आते हैं, उसके अलावा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थैंक यू। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पार्षद पारसजीत सिंघवी, जो निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं। इस बार इनके सहित जनता को भी यही लग रहा था कि महापौर की कुर्सी पर यही काबिज होंगे, लेकिन संगठन सर्वोपरि है और हुआ वही जो मेवाड़ के कद्दावर नेता श्री गुलाब चंद्र जी कटारिया को लगा। आइए इनसे कुछ सवालों के जवाब जो जनता के हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। हमें बताइए। धन्यवाद आपका। हाँ, हमें बताइए कि निर्माण समिति के अध्यक्ष आप रहे हैं, तो आपने क्या कार्य अभी तक करवाए हैं? उदयपुर शहर में
मेरा ऐसा मानना है कि 5वां बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का भी वर्तमान में बना है और इस उदयपुर की महान जनता ने 55 पार्षदों में से 49 पार्षद भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत दिया है। निर्माण समिति के नाते पार्टी ने मुझे दायित्व दिया और मेरा ऐसा सोचना है कि जो 70 साल के अंदर काम नहीं हुए वो काम इस बार उदयपुर शहर के अंदर हुए हैं, जिसका सीधा सीधा कारण है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार और नीचे स्तर पर यहाँ पर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड। हमने जो सोचा, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कटारिया साहब ने जो सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने बोर्ड ने जो सोचा, जनता की आशा और आकांक्षाओं पर हमने खरा उतरने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए जैसे आयड की पुलिया आपके सामने साक्षात उदाहरण है इसका कि 7.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने आयड की पुलिया का निर्माण करवाया। वहाँ पर 2400 घंटे जाम लगता था, आज उससे जाम से निजात मिली है। ऐसे अनेकों काम हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक एक करके गिना सकता हूँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सर, सबसे ज़्यादा शिकायतें जो है वो निर्माण कार्य की रही हैं। कई लोगों को शिकायतें हैं कि कार्य पूरा नहीं हो पाया समय पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ जगह कहाँ पर कुछ हमारी कमियां ये रही कि समय पर काम पूरा नहीं हुआ। जैसे उदाहरण के लिए आज वर्तमान में अमृत योजना के तहत हमारा एक गुजरात का ठेकेदार है, उसने काम प्रारंभ किया है। उदयपुर के अंदर सीवरेज करीबन 40 साल के पश्चात नई सीवरेज की लाइन पूरे शहर के अंदर पड़ रही है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर हमारा अगर व्यवस्थित रूप से कार्य कर देता तो शायद आज उदयपुर के लोगों को यह कहने का मौका नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है और वर्तमान में ये बारिश अब भगवान की दया से रुक जाएगी। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जितना अमृत योजना के तहत सीवरेज का जो काम हुआ है उसके ऊपर हम बहुत ही शीघ्र जो खड्डों से जो जैसा उदयपुर शहर के अंदर एक वातावरण बना है कि उदयपुर खड्डों का शहर हो गया है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। चलो उदयपुर तो खड्डों का शहर हो गया है, आप कभी आपकी टीम को भेजकर जोधपुर में भिजवाओ, उदयपुर से 4 गुना ज़्यादा आज जोधपुर में खड्डे हैं। आज उदयपुर से 2 गुना ज़्यादा जयपुर पूरा खुदा हुआ है, 3 गुना ज़्यादा कोटा खुदा हुआ है। ऐसा नहीं है उदयपुर ही खुदा हुआ है। फिर भी हम हमारी गलती को स्वीकार करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर हमारा पूर्ण रूप से सही कार्य करता तो आज ये खड्डों का शहर शायद समय पर हम काम को पूरा कर सकते थे। सर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो लोगों को सड़कों से है। कह रहे हैं कि सड़कें सही समय पर नहीं बन पाई है। स्मार्ट सिटी का हवाला दे रही है बीजेपी और ये भी कहा जा रहा है कि जो कार्य को है वो किसी विज़न से नहीं किया गया है। आज यहाँ खोदा, कल वहाँ खोदा। आप एक एरिया के सभी एंट्रेंस को अगर खोद देंगे तो लोगों को आना जाना भी मुश्किल हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूर्णतः विज़न से खोदा गया और करोड़ों रुपए का काम सीवरेज का भी वर्तमान में चल रहा है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उदयपुर निगम और वर्तमान में यूआईटी के द्वारा जो वर्तमान में कार्य चल रहे हैं, मोटे मोटे तौर पर 2000 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। आखिर इस उदयपुर शहर के अंदर 2000 करोड़ रुपए के कार्य चलेंगे तो शहर खुदेगा। अपन मकान भी बनाते हैं तो 1.5 साल लगता है। तो आखिर स्मार्ट सिटी का 537 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर इस भारत देश में एक ऐसा उदयपुर शहर मात्र एक है कि जहां पर 537 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर एक L&T कंपनी जैसी को दिया हमने। और L&T कंपनी जो कार्य कर रही है वो बहुत पूर्णता के साथ में और बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, गुणवत्ता के साथ में। लेकिन ये बात मैंने कहा ना पहले भी और अभी भी कह रहा हूँ कि सत्य है कि कहीं पर समय पर अगर कार्य हो जाता, इंद्र देवता भी इस बार उदयपुर पर कुछ ज़्यादा मेहरबान हुए। हम कार्य करने की योजना बनाते हैं सड़क की और बारिश आ जाती है। आप देखो कि ओस पड़ रही है, सर्दी का मौसम आ गया है, लेकिन बारिश नियमित रूप से रोज़ आ रही है। अगर बारिश रुकेगी तो हम सड़क का निर्माण करवाएंगे। सर, बारिश तो पिछले 1.5 महीने से हो रही है, लेकिन ये कार्य जो है वो 1.5 साल से चल रहा है। अभी दिवाली और नवरात्रि का सीज़न है, तो कैसे रोशन होगी लोगों की दिवाली? नहीं, बिल्कुल रोशन होगी। और आपको मैं बता दूं कि 1 साल की प्रॉब्लम हमारे उदयपुर के 18 वार्डों के अंदर और होने वाली है। साल सवा साल और निकलेगा। आज आप भटानी चौटा में जाओ, घाणेराव की घाटी जाकर देखो, चिंतामणि की घाटी जाकर देखो कि जहाँ हमने स्मार्ट सिटी का सीसी रोड बनाया है। बोरवाड़ी के अंदर जाकर देखो, मोगरावाड़ी के अंदर जाकर देखो। आपको वार्ड नंबर 42 के अंदर ये जो सूरजपोल थाने के पीछे है वहाँ पर रोड जाकर, जहाँ पर स्मार्ट सिटी के रोड बन चुके हैं वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ऐसा रोडें बनेगी क्या, उदयपुर शहर ऐसा होगा क्या? भाई आखिर समय लगता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ उदयपुर की जनता को कि थोड़ा सब्र कीजिएगा। हाँ,
जहाँ पर बाहर की क्षेत्र है, जहाँ पर स्मार्ट सिटी का कार्य नहीं चल रहा, वहाँ अमृत योजना का स्मार्ट सिटी का काम मतलब सीवरेज का काम चल रहा है। उस सीवरेज के काम पर भी कॉन्ट्रैक्टर का डम्बर आ चुका है, कॉन्ट्रैक्टर कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक इंद्र देवता मेहरबानी है तब तक ये कार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि आज हम अगर डम्बर का काम करेंगे या पेवर करेंगे तो 2 दिन में ही वह रोड वापस उगल जाएगी। आज जहाँ जहाँ पर हमने स्वीकृतियाँ दी है, उदाहरण के लिए जैसे हमने रिलायंस की स्वीकृति दी या हमने वोडाफोन की स्वीकृति दी, हमने स्वीकृति दी, उसका पैसा लिया हमारे पास है। मेरे पास 15 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर अभी वर्तमान में पड़े हुए हैं जिसका कार्य हमको करवाना है, लेकिन हम कैसे करवाएं? बारिश के अंदर तो पेवर हो नहीं सकता है और सीसी रोड हम पूरा उदयपुर शहर बना नहीं सकते हैं। स्मार्ट सिटी के तहत हम जो गलियाँ हैं वह शहर में सीसी रोड बना रहे हैं, जैसा आपने भी आज मेरे वार्ड के अंदर राउंड किया है। और जहाँ जहाँ पर आपने देखा है निश्चित रूप से जहाँ रोड बनी है वहाँ बहुत ही अच्छी है। कुछ प्रॉब्लम कहाँ पर है उसका भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। सर, हम मोगरावाड़ी में जाकर आए, वहाँ के लोगों का कहना है कि सीवरेज का पानी फिर से रिवर्स आ रहा है, वो वहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा है। ये प्रॉब्लम इससे पहले नहीं थी लेकिन अभी ज़्यादा हो रही है, उस पर आपका क्या कहना? देखो, मोगरावाड़ी की में आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक कुआं था रोड के बीच में, वो शायद मेरे ख्याल से 70 साल पुराना कुआं होगा, जहाँ पर एक कार निकलने में भी दिक्कत थी। हमने 1 करोड़ रुपए उस कुएं को ढकने के लिए लगाए। अभी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा। मोगरावाड़ी लोगों को ये कहना पड़ेगा कि इतना प्यारा और इतना अच्छा रोड बना है और उसके पश्चात अगर वो सीवरेज की प्रॉब्लम आ रही है तो अपने घर का जो डस्ट है, जो कचरा है, वह कचरा उसके अंदर आप मत डालो। आप अपने घर के जहाँ पर सीवरेज का पानी जाता है या जो वेस्ट जा रहा है वहाँ पर आप जाली लगाओ। उस कचरे को हमारी डोर टू डोर कलेक्शन के लिए रोज़ ऑटो आता है, उस कचरे को उस ऑटो के अंदर डालो। जब तक अपनी स्वभाव में अपन परिवर्तन नहीं करेंगे तो अपने को इस समस्या से जूझना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उस समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा, मेरा ऐसा सोचना है। सर, आप अपने कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? नहीं, मैं तो मेरे कार्यकाल से संतुष्ट हूँ। मैं तीसरी बार मेरे को पार्टी ने टिकट दिया और मैं अधिकतम वोटों से, करीबन 2470 वोटों से इस वार्ड नंबर 41 से मैं चुनाव जीता। लेकिन मैं बहुत गर्व और बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि स्मार्ट सिटी का सबसे पहला रिस्क मतलब कि मैंने लिया, क्योंकि मुझे पता है कि जब शुरुआत में काम करेंगे तो एक्सपेरिमेंट होगा और एक्सपेरिमेंट के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। इस समाधान के लिए भी हमारे लोग तैयार हैं। आप आज सर्वोल्लास के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हमारा पार्क जाकर देखो इतना प्यारा बना हुआ है, हमारा सामुदायिक भवन जाकर देखो मेरा सामुदायिक भवन इतना बढ़िया बना हुआ है। इंदिरा नगर बीड़ा के अंदर आप जाओगे तो आपको लगेगा हाँ कुछ जगह कुछ रोडें ऊपर हो गई है या कहाँ पर गलत कार्य हुआ है मान लो, तो उसका समाधान कराने के लिए हम तत्पर हैं। और स्मार्ट सिटी के अधिकारी जेईएन एईएन पूरे ही लोग 24 घंटे काम चल रहा है। वर्तमान में दीपावली के पहले हम 90% वार्ड 41 की समस्या का समाधान कर देंगे। अब RSS संघ कार्यालय वाली रोड देखो, शिवाजी रोड वाली, मतलब लोग कह रहे हैं कि ये हाईवे बन रहा है, क्या बन रहा है, इतने प्यारे रोड बन रहे हैं। अब कहाँ पर थोड़ी बहुत समस्या है उसका समाधान करेंगे। सर, इस बार यदि महापौर की गोटी सामान्य पुरुष की पड़ी और पार्षदों को महापौर चुनना पड़ा तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? ये संगठन का मामला है। अगर संगठन सोचेगा, हमारा शीर्ष नेता तो सोचेगा कि नहीं मेरे को चुनाव लड़ाना है, अगर जनरल सीट आती है तो निश्चित रूप से ये संगठन का मामला, मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। पहले भी जनरल सीट आई थी, संगठन का निर्णय था कि नहीं आप पार्षद बन के ही सेवा करो उदयपुर की, तो मैंने पार्षद बन के ही सेवा की। अब ये मेरा इसमें कुछ भी कहना बहुत मुश्किल कार्य है। कुछ ऐसे कार्य जो आपके निर्माण कार्य में अधूरे रह गए, आपके मन में रह गए? हाँ, कुछ कार्य अधूरे रहे। जैसे हमने चौपाटी का कार्य करवाया। हमारे कुछ बंधु ऐसे हैं शहर के अंदर जिनको हाई कोर्ट जाने का बहुत शौक है। हमने किसी भी कीमत में तालाब को प्रदूषण करने का कार्य नहीं किया। हमने पूरी तरह से चौपाटी के पर जाओगे आप, एक उदयपुर के लिए बहुत सुंदर तोहफा हम देने वाले थे, लेकिन वो कार्य हाई कोर्ट के स्टे की वजह से रुक गया। आप फतेह सागर पर जाओगे, विभूति पार्क हमने बनाया और वहाँ पर हम 9 मूर्तियाँ लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोग हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट के पश्चात हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फेवर किया। अभी 4 दिन पूर्व उदयपुर की कोर्ट में 2 व्यक्तियों ने फिर रिट दायर की। मजिस्ट्रेट साहब ने, जज साहब ने सुना और उसके ऊपर भी उसने रीट को हमारे पक्ष में फैसला किया। हमारी मूर्तियां आ चुकी हैं यहाँ पर 2 मूर्तियां, और भगवान करेगा हम आचार संहिता के पहले इस विभूति पार्क का हम मुहूर्त करेंगे। और दाई जी की पुलिया समानांतर हम बनाने वाले थे, लेकिन झील संरक्षण जो समिति बनी हुई है उसकी स्वीकृति हमने नहीं ली थी। उसकी वजह से कोर्ट ने ये कहा इसकी स्वीकृति लेने के पश्चात, क्योंकि आप देखो
जगदीश चौक आज पूरा टूरिस्ट एरिया हो गया है और उस टूरिस्ट एरिया की वजह से वहाँ पर 24 घंटे सुबह से शाम तक, रात को तो मैं नहीं कह सकता लेकिन 18 घंटे जाम लगा हुआ रहता है, क्योंकि टूरिस्ट घूमता है तो उसको कार आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो आदरणीय कटारिया साहब ने कहा कि भारत जी इसका समाधान क्या हो सकता है। हमने सबने बैठकर चिंतन किया कि दाई जी की पुलिया जो 30 फीट की बनी हुई है, उधर जो पुरानी पुलिया है, इसके समानांतर जो पहले दाई जी की पुलिया युधिष्ठिर जी साहब ने बनाई, उसके पास में 30 फीट की एक पुलिया का निर्माण और करवाया जाए। हमने बहुत मुश्किल से कोर्ट से लड़कर, कोर्ट से केस जीतकर हमने उसका टेंडर किया। करीबन 8 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर जारी हो गया, शिलान्यास हमने कर दिया, कार्य प्रारंभ कर दिया। उसके पश्चात लोग कोर्ट चले गए और वहाँ के लोग इसलिए चले गए कि हमारे घरों को दिक्कत होगी। अरे भाई, टूरिस्ट नहीं आएगा तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? आपके सारे ही जगदीश चौक, नाव घाट, वहाँ के जो बासिंदा रहते हैं, उनका आज जो बिजनेस चल रहा है वो टूरिस्ट की वजह से चल रहा है। आज जितनी विदेश के अंदर जाओ, देश विदेश के अंदर आप कहाँ पर भी जाओ, पानी के पास में होटलें बनी हुई है। ये बात सत्य है कि सीवरेज का सिस्टम उन पानी की प्रदूषित नहीं करें, ये हम प्रयास कर रहे हैं। और वो जो पुलिया है वो भी मेरा एक सपना था कि दाई जी की समानांतर पुलिया बन जाए, वो शायद मेरे ख्याल से नहीं बन सकी। एक बहुत बड़ा कार्य निर्माण के अंदर जो अपने सपना संजोया था। अहमदाबाद के अंदर SD हाईवे रोड आप कभी जाने का काम पड़े तो आप देखो, मैं उदयपुर की जनता को भी कहता हूँ कि आप जाते हो तो आप देखो, इतना सुंदर रोड जो बिल्कुल दुबई की तर्ज पर हिरणमंगरी सेक्टर 4 रोड बन रहा है। 37 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर है, कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन उसमें भी समय लगा। हमने सोचा था कि 7-8 करोड़ रुपए में कार्य हो जाएगा, लेकिन जितनी अंडरग्राउंडिंग लाइन है वो सब अंदर जाएगी। ठेले वाला बीच में खड़ा रहेगा, दोनों तरफ फुलवारियाँ लगेगी, नाला सारा कवर्ड हो जाएगा और शायद मेरे ख्याल से जब वो रोड बनकर 1 साल बाद तैयार होगा तो उदयपुर की जनता कहेगी कि कोई कार्य हुआ है। कार्य करने में समय तो लगता है। सर, आज पूरी उदयपुर की आवाम आपको देख रही है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को, या क्या कहना चाहते हैं आपकी मन की बात? नहीं, मेरे मन की बात यही है कि मैं उदयपुर की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, हमारे ऊपर विश्वास करो। आपने हमारे ऊपर पहले विश्वास किया, 55 में से 49 पार्षद दिए। मैं पुनः जनता के चरणों में निवेदन करता हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का 6ठा बोर्ड बनेगा, भारी बहुमत से बनेगा और इसी बोर्ड में, इसी कार्यकाल के अंदर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, उदयपुर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि 18 वार्ड नहीं, पूरा उदयपुर शहर। आज लोग कह रहे हैं ना स्मार्ट सिटी ऐसी होती है क्या, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, देखो एक बात और कहना चाहता हूँ, भगवान ने हमारे इस शहर को ऑलरेडी सुंदर दिया है, हमारे बाप दादाओं ने इस शहर को सुंदर बनाया है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वर्तमान में समय परिस्थिति के साथ में कुछ कार्य की आवश्यकता है, जिस कार्य को हम करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा बोर्ड कर रहा है, मेरी पार्टी कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जनता को विश्वास दिलाता हूँ, हम पूर्णतः खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आज गुलाबाग, इतना प्यारा गुलाबाग, उसके अंदर हम स्मार्ट टॉयलेट बना रहे हैं। उदयपुर के अंदर 5 स्मार्ट टॉयलेट बन रहे हैं। जब वो स्मार्ट टॉयलेट बन जाएगा ना, टॉयलेट के ऊपर हमने बैठने की व्यवस्था की है, टूरिस्ट उसके ऊपर गार्डन बना रहे हैं, हम उस टॉयलेट के ऊपर गार्डन बना रहे हैं। लोगों को लगेगा नहीं कि ये टॉयलेट है। आज बापू बाजार के अंदर हम टॉयलेट बना रहे हैं, उसमें ATM होगा, उसमें सारी सुविधा हम दे रहे हैं। लेकिन अब क्या है, हर चीज़ में समय लगता है, क्योंकि उदयपुर के लोगों को अभी तक ये विश्वास नहीं है। हमने पार्किंग की दृष्टि से क्या कार्य नहीं किया। आज देखो आप, टाउन हॉल के अंदर हम 14 करोड़ रुपए की पार्किंग बनाई, लेकिन उदयपुर के जनता को ये है ही नहीं। 700 रुपये पर मंथ हम सिर्फ एक कार खड़ी करने के लिए ले रहे हैं, उसके बाद भी लोग वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। आज पार्किंग गुलाबाग के अंदर हम पार्किंग बनाई, हमने एक स्मार्ट सिटी के तहत आप देखो RMV के सामने पार्किंग बनाई, हमने SIT से ज़मीन लेकर UIT के मार्फत से फतेह सागर के कॉर्नर पर पार्किंग बनाई। हम तांगा स्टैंड खाली करवा कर वहाँ मल्टी स्टोर पार्किंग बना रहे हैं। हमने शक्तिनगर रोड जो आज कंजेस्टेड था वो चौड़ा करके एक मिनी बापू बाजार का रूप दे दिया। आज हमने टाउन हॉल के पीछे 11 करोड़ रुपए खर्च करके हमने एग्रीकल्चर कॉलेज से ज़मीन लेकर उस रोड को खोला। आगे वहाँ पर थोड़ा ऑप्टिकल है, उसको भी सिंधी समाज के कुछ हमारे बंधुओं को विश्वास में लेकर उस रोड को भी खोलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत रोडें खुली है, बहुत कार्य चल रहा है। हमारा दुर्गा नरसिंह रोड जो आज वर्तमान में 60 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर हो चुका है, बीच में डिवाइडर बना रहे हैं, दोनों तरफ पेवर रोड होगी, वह भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। बहुत काम है गिनाने को। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ उदयपुर की जनता को कि धैर्य रखो, विश्वास हमारे ऊपर आपने किया है, आपने हमारे को MLA दिया है, आपने हमारे को MP दिया है, आपने हमारे का BJP का बोर्ड लगातार 5 बार बनाया है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि उदयपुर की जनता हमारे ऊपर विश्वास करेगी और हम उनकी आशा और आकांक्षा ऊपर खरा उतरेंगे।
तो ये थे पार्षद महोदय पारस जी सिंघवी, निर्माण समिति के अध्यक्ष। इन्होंने अपने कार्यों के बारे में हमें बताया और जनता से चाहते हैं कि थोड़ा धैर्य और संयम रखें, तो किसी कार्य को करने के लिए इन्हें भी सहयोग मिलेगा। हम आगे भी आपको अनेक वार्डों से रूबरू करवाते रहेंगे, वहाँ की स्थिति से हम उसका जायज़ा लेंगे, उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल आज जनता दरबार में इतना ही, फिर रूबरू होंगे आपसे। दीजिए पूरी न्यूज़ टीम और कृतिका चौबीसा को इजाज़त। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।